डेरिवेटिव की हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया था कि डेरिवेटिव सॉल्व करने से पहले ही हमने फंक्शन को सिंप्लीफाइड किया। बहुत सारी बार ऐसा होता है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया। अभी हम इस लेक्चर में एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसी टाइप से। एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, मैं उसको y इक्वल टू लिख रहा हूँ। y इक्वल टू लॉग ऑफ अंडर रूट में दिया हुआ है 1 माइनस कॉस 3x अपॉन 1 प्लस कॉस 3x। कुछ इस तरह क्वेश्चन है। ओके, तो इसको हमको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने से पहले, मींस इसको डेरिवेटिव अप्लाई करने से पहले हम इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है लॉग m टू द पावर n अगर रहा तो n लॉग m हम लिख सकते हैं। मतलब जो कुछ भी सामने नंबर्स है उसका अगर पावर है तो उसको हम इधर मल्टीप्लिकेशन में ला सकते हैं। तो यहाँ पर भी एक फंक्शन है और ये अंडर रूट में है, तो हम इसको क्या करते हैं, लॉग ऑफ 1 माइनस कॉस 3x अपॉन 1 प्लस कॉस 3x, अंडर रूट है उसका पावर 1/2 कर देते हैं। अब ये वही फॉर्मेट आ गया। ओके, तो 1/2 को हम सामने ला लेंगे, मीन्स 1/2 लॉग ऑफ 1 माइनस कॉस 3x अपॉन 1 प्लस कॉस 3x, कुछ इस तरह। ठीक है, उसके बाद लॉग की दूसरी प्रॉपर्टी है लॉग a अपॉन बी अगर रहा तो लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b होता है। ओके, तो वैसे ही ये है। ठीक है, तो 1/2 मल्टीप्लिकेशन में है, आगे जो है तो 2 टर्म आने वाले हैं, इसलिए मैं यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगा रहा हूँ। लॉग ऑफ 1 माइनस कॉस 3x माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस कॉस 3x। ओके, इस तरह। अब हमको डेरिवेटिव के फार्मूले पता होना चाहिए, तभी हम इसके ऊपर डेरिवेटिव लगाएंगे। ये जहाँ तक कि हमने इसको सिंप्लीफाई हो सकता है वहाँ तक कि किया। अब हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। ओके, क्योंकि इससे ज़्यादा और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, उसके लिए हमको ये फार्मूले पता होना चाहिए। डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, 1/x। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सिंपली एक्स नहीं है, एफ ऑफ एक्स है, तो डी डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स का फार्मूला हमको देखना पड़ेगा। क्या है, 1/f(x) इंटू डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। जैसा मैंने बताया था कि जो कुछ भी हमने अब तक के डेरिवेटिव के फार्मूले देखे, वहाँ पर अगर x की जगह पे अगर एफ ऑफ एक्स आ जाता है तो डेरिवेटिव जैसा का वैसा ही रहेगा, लेकिन इनटू में आगे हम जो x की जगह पे फंक्शन आया उसका डेरिवेटिव फिर से हम मल्टीप्लिकेशन में लेंगे। ओके, तो ये एक यहाँ पर फार्मूला लगेगा क्योंकि यहाँ पर लॉग फंक्शन है। उसके बाद फिर cos 3x। ठीक है, तो मतलब cos एफ ऑफ एक्स का फार्मूला, उसका डेरिवेटिव क्या है वो देख लेते हैं हम। ओके, तो हमने डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का डेरिवेटिव देखा था। कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या है, माइनस साइन एक्स। ओके, तो उसी तरह डी डी एक्स ऑफ कॉस एफ ऑफ एक्स। मैं ये फार्मूला क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कॉस 3x है, 3x जो है x की जगह पे 3x आ गया, इसलिए कॉस एफ ऑफ एक्स वाला फार्मूला लगेगा। माइनस साइन एफ ऑफ एक्स इंटू में आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये सारे फार्मूले की मदद से जो है आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन जो है तो मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा, लेकिन अभी मैंने आपको सिर्फ सिंप्लीफाई करके बताया है कि किस तरह आपको इसके आगे बढ़ना है। उसी तरह एक और क्वेश्चन है y इक्वल टू, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, मैं इसको y इक्वल टू लिख रहा हूँ लॉग ऑफ e टू द पावर एक्स स्क्वायर 5 माइनस 4x टू द पावर 3/2 अपॉन क्यूब रूट में दिया हुआ है 7 माइनस 6x। ओके, क्यूब रूट। इस तरह काफ़ी बड़ा फंक्शन हमको दिया हुआ है लॉग के फॉर्मेट में। ठीक है, तो जहाँ तक के लॉग की बात आती है तो हमको इसको सबसे पहले डेरिवेटिव अप्लाई करने से पहले सिंप्लीफाई करना होगा, ताकि हम डेरिवेटिव इजीली अप्लाई कर सके, हमको जो है तो फंक्शन हम सिंप्लीफाई कर सके। ओके, लॉग की जिस तरह हमने प्रॉपर्टी देखी, इससे पहले मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताया ये वाली कि भाई लॉग ऑफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू ये होता है ए लॉग ए माइनस लॉग बी। उसी तरह लॉग ऑफ ए इंटू बी होता है लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी। ठीक है, अगर कोई दो नंबर प्रोडक्ट में हो तो उनका एडिशन हो जाता है लॉग सेपरेट करने के बाद। तो यहाँ पर भी हमको कुछ उसी तरह की प्रॉपर्टी यूज़ करना है, लॉग ऑफ ए इंटू बी और अपॉन में फिर सी आ गया। ओके, तो पहले हम क्या करते हैं, ए अपॉन बी वाला फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, मतलब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। लॉग ऑफ ई टू द पावर एक्स स्क्वायर इन ब्रैकेट 5 माइनस 4x टू द पावर 3/2। ओके, अब ये ऊपर वाली टर्म थी, नीचे वाली टर्म को लिख रहे हैं इसलिए माइनस लगाना होगा।
माइनस लॉग ऑफ क्यूब रूट में 7 माइनस 6x इसका क्यूब रूट। ओके, इस तरह। उसके बाद अब ये एक फंक्शन है, दूसरा फंक्शन है, दो टर्म अलग अलग है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो हम लॉग को सेपरेट कर सकते हैं एडिशन के साथ में। तो 5 माइनस 4x टू द पावर 3/2। ओके, माइनस लॉग ऑफ 7 माइनस 6x, इसका पावर क्यूब रूट है ये, तो इसके पावर में हम इसको 1/3 लिख सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद हमको पता है कि किसी भी फंक्शन का अगर कोई यहाँ पर कोई नंबर है उसका यहाँ पर स्क्वायर हो तो वो सामने आ सकता है, वो प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे जिससे पहले हमने किया था। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ ई प्लस 3/2 को सामने ला लो, 3/2 लॉग ऑफ 5 माइनस 4x माइनस 1/3 को सामने ला लो, लॉग ऑफ 7 माइनस 6x। ओके, इस तरह। उसके बाद लॉग ई की वैल्यू 1 आती है तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ओके, प्लस 3/2 जैसा का वैसा रहेगा, 1/2 ये भी सब कुछ जैसा का वैसा रहेगा, 3/2 लॉग ऑफ 5 माइनस 4x माइनस 1/3 लॉग ऑफ 7 माइनस 6x। ओके, तो अब देखो फंक्शन यहाँ पर कितना कॉम्प्लिकेटेड था, हमने लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ की और फंक्शन को एकदम सिंप्लीफाई किए। इसका डेरिवेटिव हम इजीली निकाल सकते हैं, लॉग एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हम इजीली निकाल सकते हैं, और ये भी फिर लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। ओके, इस तरह। चलो ठीक है, इसका डेरिवेटिव मैं सॉल्व करके बताता हूँ आपको, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो ये 2x आ जाएगा प्लस 3/2, ये 1/5 माइनस 4x 1 एफ ऑफ एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। फिर से इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो इसका डेरिवेटिव जो है तो -4 आएगा। ओके, क्योंकि 5 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0, -4x का डेरिवेटिव -4। ओके, आप सेपरेटली सॉल्व कर सकते हैं। -1/3 1/7 माइनस 6x इंटू -6। ठीक है, 1/7 माइनस 6x, ये पूरे का डेरिवेटिव हमको यहाँ लेना है, इसका डेरिवेटिव -6 आता है। ओके, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ x है। इस तरह। चलो एक बार लिख लेते हैं इसको सिंप्लीफाई करके। 2x माइनस ये 4 यहाँ पर आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, 2 आ जाएगा, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। 6/5 माइनस 4x माइनस ये 3 है, ये 6 है, ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 से ये 2 को 6 को भाग चला जाएगा, 2 बचेगा, 7 माइनस 6x। इस तरह हमने dy/dx कैलकुलेट किया। ओके, एक और क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू 4 log ऑफ साइन x टू द बेस 2 प्लस 9 log ऑफ cos x टू द बेस 3। ठीक है, इस तरह का ये सॉल्व प्रॉब्लम है बुक के अंदर। ठीक है, इसको हम समझते हैं। फिर से ये डेरिवेटिव अगर हम इसको डायरेक्ट अप्लाई करते हैं तो ये कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है, इसको सबसे पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे। 4 को जो है तो हम 2 टू द पावर 2 लिख सकते हैं। ओके, तो y इज इक्वल टू 4 को मैं लिख रहा हूँ 2 टू द पावर 2। ठीक है, ये 2 टू द पावर 2 और उसके पावर में ये सब कुछ है, तो पावर के ऊपर जब पावर होता है तो उसकी हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जैसे 7 टू द पावर 2 पावर 4, तो हम इसको 7 पावर 2 इंटू 4 लिख सकते हैं। तो 2 टू द पावर 2 इसका पावर ये पूरी टर्म है, तो मैं 2 के पावर में ये आ रहा है तो मैं इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूँ, जैसा मैंने ये प्रॉपर्टी बताया। ओके, तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ साइन x टू द बेस 2 प्लस, उसी तरह 9 को मैं 3 टू द पावर 2 लिख सकता हूँ, तो 3 टू द पावर 2 और उसका पावर ये पूरा फंक्शन है, तो इसको मैं मल्टीप्लिकेशन में ला सकता हूँ जैसा हमने पहले स्टेप में किया। 3 cos x टू द बेस 3। ओके, फिर जैसा हमने इससे पहले देखा था कि अगर कोई नंबर का पावर में हो तो पावर को हम सामने ला सकते हैं इस तरह। तो रिवर्स भी जा सकते हैं, मतलब अगर कोई नंबर सामने है तो उसको हम उसका पावर भी दे सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर रिवर्स स्टेप परफॉर्म करेंगे कि ये जो 2 है, ये 2 का पावर साइन को ट्रांसफ़र कर देंगे, तो मतलब 2 टू द पावर लॉग ऑफ साइन स्क्वायर एक्स टू द बेस 2। ओके, उसी तरह ये 2 जो है कॉस को पावर में ट्रांसफ़र कर देंगे, 3 लॉग ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स टू द बेस 3। ठीक है, इस तरह। अब उसके बाद यहाँ पर एक नवी प्रॉपर्टी है लॉग की, वो हम देखेंगे कि अगर a टू द पावर लॉग ऑफ a x हो। ठीक है, क्या है, अगर a का पावर है और लॉग का बेस भी वही हो तो उसका आंसर x आता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो देखो यहाँ पर 2 है, 2 का पावर जो है लॉग समथिंग है और बेस 2 है, तो फिर
फाइनली हमको इसका आंसर मिलेगा साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस फिर उसी तरह ये प्रॉपर्टी फिर से यूज़ हो रही है, तो इसका आंसर आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, और ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ये 1 होता है, तो y इक्वल टू 1 है, ठीक है। फिर जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे डी डी एक्स ऑफ, तो ये 0 आएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, 1 नंबर है। ओके, इस तरह जो है तो एक लॉग की हमने नई प्रॉपर्टी देखी और इस पर हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया।